अगेन प्रदीप एकेडमी पर आप सभी जुड़ रहे हैं आज हमसे नए टॉपिक के साथ। बोर्ड पेपर आपका 21 का है मैथ्स का, सीबीएसई वालों का। तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो चैप्टर डिफरेंट वाइज हो रही हैं उनके वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हम जब जुड़ेंगे तो कंटिन्यू न्यू सेशन से आपको 1 बाय 1 एक्सरसाइज का प्रॉपरली एक सीक्वेंस में आपको सीरीज के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और एक टाइम टू टाइम मिलेंगे। अभी थोड़ा सा ये है कि जिस तरीके से प्रॉब्लम्स इशूज आ रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो उनको डबल सपोर्ट करने के लिए मैं उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर आपको जो है वीडियोज या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हम जुड़ रहे हैं एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई हो या आपका यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, इन सभी में ये चैप्टर कंटिन्यूसली आ रहा है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से नंबर गेनिंग और इजी और बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर से नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी खास बात ये है कि फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको फार्मूले क्लियर होंगे तो इसके क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब आप 9th में पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे कि जब आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो समटाइम्स इसको कई नामों से जाना जाता है। जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो समटाइम्स इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, एब्सिस भी बोलते हैं इसे, और एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस को जो ये वर्टिकल लाइन है इसे वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, जरा इसमें समझने की बात बच्चों आपके लिए ये है कि अगर आप ऐसे लिखते, देखिए पहले आप समझिए कि कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू को कॉमा के साथ जब आप एक स्मॉल ब्रैकेट लिख देते तो ये जो पूरा सीक्वेंस है इसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन x सबसे पहले लिखा जाएगा, ऑलवेज x की वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पर ऑलवेज y की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है इसी x वैल्यू को आप एब्सिस बोलते हैं, और ये जो y की वैल्यू है इस y की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ, बच्चे ऐसे दिया रहता है। ठीक है, आपसे कहता है ऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए, तो जो y की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं और जो x की वैल्यू होती है उसे एब्सिस बोलते हैं। इसलिए x की एब्सिस की वैल्यू हो गई 2 और ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट होता क्या है बेसिकली, और एब्सिस एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू को जब आप एक ब्रैकेट में स्मॉल लिखते हैं, ये लिखने का पैटर्न ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये जो बना ये आपका कोऑर्डिनेट कहता है। जैसे कोई कहता है कोऑर्डिनेट 2,3, तो आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे 2,3, इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट लिख दिया। लेकिन कैसे कहता है ऑर्डिनेट 2, तो 2 यानी x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू है बेटे 2। ठीक है, तो ये आपको बेसिक समझना कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। अब आते हैं हम क्लास 9 के कॉन्सेप्ट पे। तो जब ये चार बॉक्स बनते हैं, जब x और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ये चार बॉक्स बनते हैं 1 2 3। आप यहां से ऐसे रोटेट कर रहे हैं बच्चे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि घड़ी नॉर्मली कैसे चलती है बेटे, इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही है, और आप चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तब आप इसे लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 9 का कॉन्सेप्ट है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन बताएं तो देखिए इस बॉक्स में जो भी आएगा इसे प्लस लिया जाता है, इसे माइनस एक्सिस, और इसे प्लस वाई एक्सिस लिया जाता है, इसे माइनस। तो इस बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों प्लस के बीच में है, इसलिए इसका जो साइन होगा प्लस कॉमा प्लस आएगा। अब यहाँ देखिए, पहले मैंने कहा जब आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, तो x क्या है आपका, ये x एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा पहले। अब इस बॉक्स पर y है तो y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव, फिर से ये नेगेटिव नेगेटिव, एंड इसकी बात करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे साइन, फिर माइनस y की। तो ऑलवेज याद रखना जब कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो आपको पहले x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखना है। अब जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है, देखो मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं मींस ये पूरा ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 0,0। क्लियर, ये तो बेसिक था। अब आते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला पर कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला देखिए
सपोज करो कि कोई दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट कहीं भी लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हो, वो थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता था, सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता था बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। अभी समझाने के लिए मैंने क्या किया कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट को मान लेते हैं कि जो इसकी एक्स से डिस्टेंस है वो x1 है, एक्स एक्सिस पर, और y एक्सिस पर y1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों x1, y1। सिमिलरली अगर b का यहां से x एक्सिस पर डिस्टेंस इसका x2 है और y एक्सिस पर इसका डिस्टेंस y2 है, तब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, y2। तो a और b की जो डिस्टेंस होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को कहते हैं बच्चों आप डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए अगर मैं यहां पर नाम ले रहा हूं ab, तो ab इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात और ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं, देखिएगा अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो भी कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। सपोज करो कि x1 की वैल्यू बेटा 4 है और x1 की वैल्यू 4 हो गई और x2 की वैल्यू हो गई 3। तो जब आप 4 माइनस 3 करेंगे, इसके अकॉर्डिंग 4 माइनस 3 करेंगे, ये x1 है, ये x2, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है। बट अगर x1 की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, x2 की वैल्यू आप 4 ले लीजिए। अब देखिए जब आप x2 माइनस x1 करेंगे या x1 माइनस x2 कर दिया, अब x2 माइनस x1 करते हैं, एक सेकेंड उल्टा कर देते हैं, ये 4 लेते हैं, ये 5। अब देखिए अगर आप 5 माइनस 4 लेंगे तो क्या होगा, तब भी स्क्वायर होकर के क्या आएगा 1 का स्क्वायर। और अगर आपने ऐसा कर दिया, इसे 3 ले लिया और इसे 3 रख दिया, तब x2 माइनस x1 कर रहे हैं, तो अब -1 आएगा। कितना आएगा बच्चे, -1। और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस। यानी जब आप यहाँ वैल्यू अगर आगे पीछे लिखते हैं तो साइन चेंज होगा, लेकिन स्क्वायर लगने की वजह से बेटा वो जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी आप इसमें x2 माइनस x1 लिखें या फिर x1 माइनस x2 लिखिए, इस पे डेटा पे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। हम इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के। ओके, देखिए एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और दोनों पॉइंट्स हम एक फार्मूला करेंगे बेटा और उस पर क्वेश्चंस करते जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 पहला पार्ट दे रखा है बेटे, हम दूसरा लेते हैं, थोड़ा निगेटिव में बच्चों को दिक्कत होता है। चलो -5,7 और -1,3 ऐसा दिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप चेक करें तो ये जो सबसे पहले आया आप इसे x1 ले लीजिए, ये y1, ये x2, ये y2। अगर आप इनके डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इक्वल अंडर रूट। फार्मूला होता है आप x1 माइनस x2 करिए या फिर y1 माइनस y2 करिए, कोई चेंज तो है नहीं बच्चे। तब क्या होने वाला है, देखिए अंडर रूट x1 क्या है -5, ध्यान देना ये फार्मूले का माइनस है। x2 वैल्यू पहले से बेटा माइनस है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर ब्रैकेट एक दूसरा यूज कर लेता हूं। ये क्वेश्चन का माइनस है फार्मूले का, और ये क्वेश्चन पहले से x2 की वैल्यू माइनस है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 7 माइनस ये क्वेश्चन का है, और y2 की वैल्यू क्या है 3, तो आप यहाँ 3 रख दीजिए, -8। अब आप चेक करिए, ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो -5 प्लस 1, और ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा -4, तो -4 का स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा +16, और ये क्या बन जाएगा 16 अंडर रूट 16। अब ये आया अंडर रूट 32, और 32 को देखिए 4 4 जा 16 टू जा 32, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूल 2 का पेयर है, तो इससे एक आउट हो जाएगा 4√2। अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बच्चे, कैसे समझिएगा। आप डिस्टेंस कह रहे हैं, इस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में कहीं भी आपको मीटर सेंटीमीटर लिखा तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी एक सर्टेन यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर। यहाँ ऐसा नहीं देगा, इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे यूनिट्स, यानी 4√2 यूनिट्स। क्लियर। इसका एक पार्ट और है बच्चे, काफी अच्छा पार्ट है, वो दे रखा है आपको
ए कॉमा बी, देखिए ए कॉमा बी सेकेंड कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस बी। अगेन बेटा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं। देखिए आप ले लीजिए इसे x1 और इसे y1, ये आपका x2, ये y2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 माइनस x2 देखेगा ध्यान से, x1 की वैल्यू a, ये फार्मूले का माइनस आएगा, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू पहले से क्या है -1 माइनस a, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है b, ठीक है, माइनस फार्मूले का y2 की वैल्यू पहले से माइनस है बेटे। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस, तो a कितना हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस b और माइनस b, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2b का होल स्क्वायर। तो क्या आया देखिए जरा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप कॉमन लीजिए, जब आप कॉमन लेंगे यहां से 4 आउट कर रहे बेटा, तो a स्क्वायर, यहां से 4 आप बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या बेटा b स्क्वायर। लेकिन 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसका तो बाहर आ गया 2, लेकिन ये बाहर नहीं आउट हो सकता, तो ये हो गया b स्क्वायर। अच्छा अब यहां लिख देंगे यूनिट्स। अब कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर ये बाहर क्यों नहीं आया। देखिए कुछ बच्चे इसको कह देते हैं ऐसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। जी ये गलत है बच्चे, क्यों गलत है सुनिए। स्क्वायर रूट ये कहता है कि उस होल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए था, अगर ये ऐसे होता तब ये बाहर आता बेटे a प्लस b, क्योंकि a प्लस b 2 टाइम्स है, ये यहाँ प्लस के साथ जुड़ा है तो ये इसके साथ आउट नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, तब बेटा बाहर आता, a कितनी बार है 2 टाइम्स पावर 2, तो एक बाहर आएगा और b एक बाहर आएगा। तो ये आपके करेक्ट फॉर्मेशन है, ये चीज अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत हो जाएगा, तो इसमें ये बच्चे गलती करते हैं। ओके आप नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ऑलरेडी आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका जो है कोऑर्डिनेट पूरा 0 दे रखा है। 0 देने का मतलब हो गया कि वो जो पॉइंट होगा, मतलब ये पॉइंट जो जहां भी पॉइंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट एक तो कोऑर्डिनेट है 36,50, लेकिन दूसरा जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो है 0 0। तो जब कोई भी पॉइंट कभी भी ओरिजिन से पास होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। जरा समझिए 0 0 का मतलब क्या हुआ कि x1 y1 0 हो गया। अगर x1 y1 0 यहाँ रखोगे तो बचेगा क्या, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर बचेगा। सीधे ये x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, तो x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। यानी जब भी कभी आपको कहता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फिर 0 0 कोऑर्डिनेट एक दे दे तो ये डायरेक्ट लगा दो। तो देखो हमने ऑलरेडी रख दिया है, इसे कहा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 15 का स्क्वायर। ये क्या होने वाला है 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, और 36 का शॉर्ट में निकाल देता हूं मैं, आपको ये बता दिया जाएगा बाद में कैसे शॉर्टकट निकालते हैं। 6 9 12 1296, अब इनको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करते हैं 6 5 6 5 11 9 2 11 और एक 12 2 2 4 और एक 5 और 1 6 6 5 11 9 2 11 एक 12 2 2 4 एक 5, इतना यूनिट्स आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले वो क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा जो केवल एक ही फार्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला कि चैप्टर आपका 7.1 में कितने क्वेश्चंस हैं जो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेट करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला से ही होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये जो स्टार लगा है ये आपको बाद में बताऊंगा कहां पर यूज होने वाला है इसका, ये काफी अच्छा है, इसको बताता हूं आपको कहां यूज होने वाला है। उससे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है, आपको ग्राफ पेपर दे रखा है, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे, पॉइंट दे रखे ए बी सी। तो आपको पहले ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए अगर आप एक्स एक्सिस पर ऐसे देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो एक्स एक्सिस पर कितना डिजिट मूवमेंट है 3, और ऐसे वर्टिकल ऊपर चले जाइए तो 4, यानी जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई पर 4 है। समझने के लिए यहाँ देखिए, जैसे यहां से ए की डिस्टेंस इसकी कितनी है 3, और ऐसे ऊपर जाओ तो 4, ये जहां पर दोनों आपस में कट करेंगे हो जाएगा 3,4। इसी तरह मैंने याद रखो 3,4
बी का कोऑर्डिनेट 6,7, सी का 9,4 और डी का 6,1। चारों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। देखिए जब दो वर्टिसेस अपोजिट को ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन होती है इसे डायगोनल बोलते हैं। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल पॉसिबल होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि बताइए कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको ये समझना है कि अगर ये किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल की कुछ क्लासिफिकेशन होगी और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो क्लास 7th में आप पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल मेनी टाइप्स होते हैं, जैसे काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। लेकिन पैरेललोग्राम में 3 और क्लासिफिकेशन होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। करना क्या है, प्रॉपर्टीज मैच करानी है। जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या, ऑल साइड इक्वल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड इक्वल। तो आप इनकी भी डिस्टेंस निकालो, ऑल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। AB की डिस्टेंस, फिर BC की, CD की, AD की, वो भी किससे डिस्टेंस फार्मूला से। फिर आप मैच करो। आपको प्रॉब्लम कब करेगा पता है, जब मान लो चारों साइड इक्वल हो गए। तो स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है। तो जब अगर चारों साइड इक्वल आ जाएगी तब आपके लिए प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि कैसे डिसाइड करोगे भाई, चारों साइड इसमें भी इक्वल, चारों साइड इक्वल। तब एक प्रॉपर्टी और होती है बेटा जो स्क्वायर और रोम्बस को डिफरेंशिएट करती है। ये डिफरेंस करती है कि स्क्वायर जो होता है इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल होंगे। अगर डायगोनल को D1 और D2 लिखा जाए तो इनकी जो डिस्टेंस आएगी आपस में इक्वल आएगी, जबकि इसमें जो डायगोनल D1 और D2 आएंगे वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो आपको एक स्टेप और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा तब करेंगे जब सारी साइड इक्वल आ गई। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं AB। अगर मैं डिस्टेंस AB निकालूंगा तो ये x1 हो जाएगा, ये x2। तो जरा देखिए 3 - 6 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे y1 - y2 तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस देखिए 3 का स्क्वायर माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा तो 9। ऐसे यहाँ भी 3 आएगा उसका 9, ये हो जाएगा 18 और 18 का निकलता है बेटा देखो 3 × 3 × 2 तो यानी क्या आया 3√2। और ये डिस्टेंस तो मैंने कहा था आपको यूनिट्स लिखना पड़ेगा। अब आइए इसी तरह हमने AB निकाला, फिर आप CD निकालिए। मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो जब आप ये और ये लेंगे BC, ये और ये लेंगे तो 6 में से 9 जाएगा बेटा -3 -3 का स्क्वायर फिर से 9, 7 में से 4 जाएगा प्लस आएगा या माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 9 का अगेन बेटा क्या आ गया 3√2 यूनिट्स। अब आप निकालिए CD। जब आप C और D लेंगे तो फिर से x1 - x2 तो 9 - 6 3 आएगा तो √3 का स्क्वायर फिर से 9, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 फिर से अगेन बेटा आ गया 3√2 यूनिट्स। अगेन अब आप निकालेंगे DA। जब आप DA निकाल रहे हैं तो देखो इससे समझ में आ रहा है कि ये तीनों साइड इक्वल है, तो आई होप कि चौथा भी 100% इक्वल आने के चांसेस है, क्योंकि तभी कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल आएगा। सपोज करो कि कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं आता, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो मैंने बोली कि स्क्वायर के सारी साइड इक्वल है, रोम्बस की इक्वल है, तो आप डायगोनल निकालोगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल हुआ रेक्टेंगल, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती तो ऐसे केस में आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब आप DA निकालिए, D से तो x1 - x2 6 में से 3 गया 3 तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 में से 4 जाएगा बेटा, 1 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा, लेकिन माइनस है स्क्वायर करने की वजह से, यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर करने की वजह से प्लस फिर से 9 तो ऑल साइड इक्वल आ गया। देखो अच्छा हुआ कि आपके सामने वो क्वेश्चंस आ गए जो मैं बता रहा था। क्या बता रहा था, चारों साइड इक्वल आ गए, AB BC CD इक्वल आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर रोम्बस है, ऐसे केस में आप क्या करिए, अब आप डायगोनल निकालिए। डायगोनल क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है BD। जब आप BD निकालेंगे इसे डायगोनल मान लीजिए, तो अब आप ये डिस्टेंस लेंगे, देखो 6 - 6 0 कैंसिल आउट तो 7 - 1 6 आया, तो देखो 6 - 6 0, फिर आया आपका 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और 2 है तो एक बाहर आएगा 6 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे आप फिर आप निकालिए AB या AC डायगोनल, ये और ये या 9 में 3 क्या 6 का स्क्वायर और ये बेटा 4 में 4 से 0 हो जाएगा। तो देखिए जरा जब 0 हो गया तो ये क्या √6 स्क्वायर फिर से क्या है 6 यूनिट्स आ गए। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ट्रायंगल ABC के, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन कोऑर्डिनेट की वजह से, वो एक स्क्वायर टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डिस्टेंस फार्मूला पर है दोस्तों। देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि P और Q दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो बताइए इसमें एक अननोन दे रखा है, कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट अननोन दे रखा है, तो कह रहा है इस y की वैल्यू बताइए क्या होगी, वैल्यू ऑफ y निकालनी है। तो आपने अभी पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज PQ, तो डिस्टेंस PQ निकालना है। तो PQ क्या होता है, अंडर रूट, अगेन वही फार्मूला है x1 माइनस x2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 2 माइनस 10 प्लस y1 माइनस y2, तो ये पहले से माइनस है और ये क्वेश्चन का माइनस और फार्मूले से, और ये पहले से क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी पहले से दे रखी है और वो कितनी दी बेटा, इधर 10 और ये क्या हो गया, देखिए इसमें से आएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस से स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये दोनों प्लस बन जाएंगे बेटे, क्योंकि मैंने आपको बताया था। देखिए माइनस टू माइनस 3 थोड़ा समझिए, ये ऐड करके माइनस 5 आते हैं, स्क्वायर करने पर फिर से 25 होता प्लस का ना। इसी तरह जब ये दोनों माइनस है, स्क्वायर होने की वजह से प्लस लग जाएंगे, तो प्लस मतलब क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू y, ये बेटा प्लस है। यानी अगर आप देखिए -3 माइनस y का होल स्क्वायर को आप 3 प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप इसे ओपन करके देख लीजिए, इसे ओपन करके देखेंगे बेटा वैल्यू इक्वल आएगी। अब आप देखिए तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b मतलब y, और ये हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये रूट हटेगा नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो आपको पहले ही मैंने वीडियोस बना रखा जहां बताया √2 मल्टीप्लाई कितना होता है बच्चे 2, इसी तरह √a प्लस b मल्टीप्लाई √a प्लस b, तो क्या होने वाला है ये आपका a प्लस b बाहर आएगा। अगर मैं दोनों रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसी को आप ऐसे कह सकते थे √2 का स्क्वायर, या फिर इसे आप कह सकते हैं √a प्लस b का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल होगा ये वाली चीज। तो ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आपका ये 2 टाइम्स होगा, तो यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ये रफर के बच्चे बोथ साइड, आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो देखिए जब आप इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर, तो ये तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ये रूट कैंसिल होगा केवल, तो होगा क्या, इनको ऐड करिए 690 और ये क्या हुआ y स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चे 6y। अब आप इसको इस साइड लाइए, तो देखिए इधर 0, पहले आप y स्क्वायर लिखिए, फिर ये आपका ये 6y, अब देखना ये प्लस 96 है, ये आपका इस साइड आके माइनस हो गया, तो आपकी वैल्यू बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉरी यहाँ y स्क्वायर है बच्चे, y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ आएगा बेटा केवल 4। अब ओ सॉरी ये कितना है, सॉरी ये 32 नहीं बेटे, 3 का स्क्वायर तो 9 था, ये कितना होता 9 बेटा, तो 9 69 और ये 69 और 64 और 6 जोड़ेंगे 73 होने वाला है, और फिर ये होता 73, यहाँ एरर था। अब देखिए 10 में 3 गया, 10 में 3 गया 7, फिर ये बचेगा 9, 9 में 7 गया। अब आप इसके मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, तो मिडिल स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है बच्चों, पहले आप 1 और इसका y का जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 27, तो 27 आया। 2 नंबर सर्च करने होते थे बेटे जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 27, और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो ये आना चाहिए y का कोफिशिएंट, तो 9 3 जा 27 माइनस 9 और प्लस 3 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस आएगा, और अगर आप प्लस 9 और माइनस 3 लेंगे बेटे तब आएगा प्लस 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या लेना है, सॉरी आपको ये लेना पड़ेगा। तो देखिए मिडिल स्प्लिटिंग, तो 9y प्लस का ये माइनस 3y और यहाँ माइनस 27, यहाँ आया आपका y स्क्वायर। अब आप क्या करें, कॉमन लीजिए, y कॉमन लेंगे तो y आउट होगा, एक y बचेगा, यहाँ से y आउट 9, यहाँ 3 कॉमन लीजिए तो y प्लस 9 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करिए y प्लस 9 और y माइनस 3, ये अवॉइड आउट करेंगे तो ये बचेगा, और यहाँ से आउट होगा तो ये 2 आ गए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए तो y प्लस 9 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 9, और इसी तरह y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आप सीख चुके हैं बेटे फैक्टराइजेशन में, तो आंसर आपके y के पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी बुक से। अगेन
देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। जब आप कोई ट्रायंगल लेते हैं और उस ट्रायंगल में बच्चों आपका जो वर्टिसेस होता है वो ये होता है, इसे वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स कई सारे होते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टेक्स, ये हुआ। तो ये वर्टेक्स है, इनके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे कि आप सीक्वेंस में ले लीजिए 5, -2, 6, 4 और फिर कह रहा है 7, -2। तो कह रहा है आप ये बताओ क्या ये जो वर्टिसेस है आइसोस्केलिस ट्रायंगल है? आइसोस्केलिस ट्रायंगल अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आइसोस्केलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, ये तो इक्वल दिखाने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि इनके वर्टिसेस ए बी सी हैं, तो अगेन आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले आप ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस वो भी किसकी, ए बी की। तो देखिए जब आप ए और बी लेंगे तो ये x1 होगा, ये हुआ x2, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1, ये y1 है, ये y2, तो -2 फार्मूले का माइनस और एक प्लस था तो इसलिए ये आया। इसको सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36, माइनस से बेटा प्लस बन जाएगा। स्टार्टिंग में बता दिया कि माइनस प्लस क्यों बन रहा है, तो 36, तो ये टोटल कितना आ गया अंडर रूट 37। ये प्राइम नंबर है इसलिए रूट से बाहर नहीं आएगा। अगर लाना चाहेंगे तो आपको क्लास 8 में पढ़ाया आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, वहां से आप कर सकते हैं। फिलहाल हमें डिस्टेंस मैच करनी है तो देखते हैं आगे क्या होता है। ए बी डिस्टेंस आ गई, अब आपको ए बी हमने निकाल लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी। अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी में अब ये x1 ले लीजिए, x2 अगेन फार्मूला 6 में से 7 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 -2, दिल को ये जरा समझ लीजिए, माइनस, और ये पहले से क्या था बेटा, ये फार्मूले का माइनस है। ये देखो आप चेक करो y1 - y2, ये y1 है और ये फार्मूले का माइनस है, और उसके बाद -2 रखेंगे, ये माइनस बना देगा बेटा आपको प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, फिर हो गया 6 का स्क्वायर 36, तो अगेन क्या आ गया रूट 37। चांसेस ये दिख रहे हैं बेटे ये आइसोस्केलिस होगा। अब आप कैलकुलेट करिए AC, क्योंकि दो साइड इक्वल आ गया। AC के लिए जब आप ये और ये लेंगे तो ये x1 ये x2, अगेन देखो 7 में से 5 माइनस होगा तो कितना आने वाला है 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये तो जीरो हो जाएगा। चलो देखते हैं, -2 ये फार्मूले का और ये पहले से क्या था माइनस, तो जब आप इसको करेंगे ये माइनस क्या बनेगा +2 और -2 हो गया 0, तो बेसिकली क्या बचा बेटा 2 का स्क्वायर मतलब 2 आया, 2 का स्क्वायर मतलब बाहर कितना है 2 यूनिट्स। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप ये लिखेंगे कि ए बी हियर ए बी इक्वल बी सी बट डज नॉट इक्वल सी ए, सो इट इज अ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। यानी सो गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ये जो वर्टिसेस गिवन है वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन और कवर हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम करेंगे और क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9 एनसीईआरटी का, चैप्टर 7.1 के क्वेश्चन 9 पर है। 10 पे ये दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपका 99.9% क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, 1-2 रह गए हैं जिनका सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन 9 और 10 है वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड थे। अब हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके बेस्ड होंगे इक्विडिस्टेंस कंडीशन पर। तो अब हमें ये समझना है कि इक्विडिस्टेंस होता क्या है। देखिए अगर मैं आपको इक्विडिस्टेंस को समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो सिग्नल साउंड दे रहा है ना बेटा, सिग्नल साउंड कैसे दे रहा है, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, ओके, इक्वल प्लस डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि आपका होम है और ये आपका ट्यूशन सेंटर है या कोचिंग सेंटर है, इनको 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने, 1 2 3। अब आप अपने घर से निकल, अच्छा इसकी टोटल डिस्टेंस है बेटे 15 मीटर, ओके, या यहां पर देख लीजिए 300 मीटर है। अब आप क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं और आप चले जाते हैं यहाँ शॉप 1 पर, और ये शॉप 2 है बीच में। पहले आप घर से निकलते हैं, जाते हैं शॉप 1 पर, ओके। जब आप शॉप 1 पर जाएंगे तो यहां पर आप कुछ खरीदते हैं बिस्किट और खाते हुए चले जाते हैं शॉप 2 पर,
सॉफ्ट टू पर भी आप रुक जाते हैं, सॉफ्ट टू पर भी लिखते हैं, यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और पीते पीते कोचिंग आ जाते हैं। अब देखिए, अगर होम से शॉप 1 की डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर और शॉप 1 से शॉप 2 के बीच की डिस्टेंस है जो है आपका 150 मीटर और शॉप 2 से कोचिंग की डिस्टेंस है 50 मीटर। तो आपने अगर बाइक लेते हो, सपोज करो बाइक से जा रहे हो, तो आपका जो मीटर रीडिंग दिखाएगा वो कितना दिखाने वाला है? रीडिंग जो आएगी मीटर में बेटा वो कितना आएगी? रीडिंग आएगी 100 प्लस 150 प्लस 50 कितना होगा? 300। यानी और अगर कोई एक आपका दूसरा भाई डायरेक्ट कोचिंग से अगर होम से ट्यूशन जाता है तब भी उसमें रीडिंग कितनी आएगी? 300। यानी जो पॉइंट्स हैं इनके डिस्टेंस इस टोटल सम के बराबर है ना। अब आते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। अब यहां पर मान लेते हैं कि एक शॉप है। अब आप देखिए शॉप के लिए इक्वल डिस्टेंस क्या है? एक शॉप है, आप होम से निकलते हैं, शॉप पर जाते हैं, शॉप से चले जाते हैं कोचिंग। शॉप और होम के बीच की डिस्टेंस है 150 मीटर, बाकी ये जो 100 ले लो और ये जो डिस्टेंस है आपकी है 300 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 200। अब आइए, अब ये बताओ आप यहां से यहां जा रहे हैं और यहां से यहां आ रहे हैं, तो 100 नहीं, सॉरी आप 150 ले लो, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप यहां और यहां दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो क्या है? सिमिलरली ये भी कॉन्सेप्ट यही कहना चाह रहा है कि कोई एक पॉइंट है, सपोज करो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉइंट क्यू है, क्यू जो है पी और आर से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल मतलब क्या? आप यहां से जब यहां देखेंगे और यहां से यहां देखेंगे तो ये डिस्टेंस इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब पी क्यू और क्यू आर, यानी ऐसे लिखे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ऑफ क्यू आर और ये डिस्टेंस ऑफ पी आर दोनों आपस में इक्वल है। यही मतलब है क्वेश्चन का कि ये क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस है आर और पी से दोनों से। कहने का मतलब अगर ये 40 होता तो 20 इधर से 20 इधर है, अगर ये 100 होता तो 50 इधर से 50 इधर से, जैसे मैंने वहां आपको बताया। इक्वल डिस्टेंस के लिए दोनों साइड से उसकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, उधर से भी 150 है इधर से भी 150 है। ओके, तो अब आप ऐसे केस में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में कह रहा था चेक करो क्या ये इक्वल डिस्टेंस है, तो आसान है, इसके डिस्टेंस निकालो, इसके डिस्टेंस निकालो। अच्छा, तो अगर बराबर आती है तो इक्वल है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दिया, कह रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कंडीशन अप्लाई कर दिया बच्चों। देखो अगर आप डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लेंगे तो p की कोऑर्डिनेट क्या है? 5, तो ये x1 है x2, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो माइनस 3 माइनस फॉर्मूले से और ये y1 स्क्वायर। अगेन डिस्टेंस जब आप ये लेंगे तब डिस्टेंस क्या होगा? x1 x2 ये हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब आप दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर लेने से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी कर दिया जी हमने शॉर्ट में, इधर भी कर दिया, ये रूट रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? देखिए जरा 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 माइनस 4 तो 4 4 का स्क्वायर 16 और इधर देखो 0 माइनस x तो x स्क्वायर माइनस प्लस बना देगा और इधर क्या हुआ? माइनस 5 माइनस स्क्वायर 25। अब आप देखो ये हुआ प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है बेटा इधर आके माइनस, बेसिकली बचा x स्क्वायर और ये 16। तो यहां देखिए जब x स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, x की वैल्यू आ गई, यही आपका है यहां प्लस माइनस 4। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन 10 तेरा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसका मतलब है जब भी आपका फिजिक्स हो बेटे या मैथ्स हो, जब भी रिलेशन वर्ड कहता है तो मतलब एक ऐसा कोई रिलेशन या इक्वेशन आप बताइए या फार्मूला बना दीजिए, अगर फिजिक्स की बात करता है जिसमें वो वैल्यूज आ रही है जिनके बीच की रिलेशन पूछ रहा है। तो यहां पर कह रहा है x और y के बीच में रिलेशन बताओ, और ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए क्या फर्क है, इसमें पहले से पॉइंट का नाम पी क्यू आर दे रखा था, यहां पर पॉइंट का नेम नहीं दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या ले लीजिए, ए इसको मान लीजिए बी और इसको सी, यानी पॉइंट बी जो है इक्वल डिस्टेंस है, इधर से और इधर से दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो अब आप बताइए एक्स वाई में रिलेशन क्या है? सेम कंडीशन, आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस
ऑफ BC। अब आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर लो, क्यों? क्योंकि स्क्वायर लेने से साइड आ जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे बच्चे तब क्या होगा, देखिए स्क्वायर करते ही जो फार्मूला था रूट का ये कैंसिल हो जाता, तो हम कर भी देंगे। देखो जब आप ये लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स का सॉरी 3x1 माइनस x2 की वैल्यू x है, प्लस y1 माइनस y2 तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर। फिर इधर आ जाइए, अब जब ये लेंगे तो ये क्या होगा अगेन, देखिए x1 x माइनस और ये पहले से माइनस है तो प्लस बना देगा बेटे, और ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये पहले से हमने इस रूट का स्क्वायर ले रखा है। अब आप क्या करिए, रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 3 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी स्क्वायर। जब आप ओपन कर देंगे सबको तो सारे एक्स एक्स देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर कैंसिल, तो लास्ट में आपका बचेगा एक्स और वाई, जिसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसे करते हैं, अभी करेंगे, ठीक है? चलो कर लेते हैं बच्चे, देखिएगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 ये देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x तो 6x। इसी तरह x स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 ये देखो 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई y माइनस 12y। इसी तरह यहाँ आइए, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x। यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab तो 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4 तो 2 4 जा 8y। अब आप देखिए कैंसिल हो रहे हैं, क्या क्या डेटा कैंसिल हो रहा है, ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर कैंसिल, अब ये प्लस 9 ये प्लस 9 कैंसिल। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्लस इधर आके माइनस होता, तो एक प्लस और एक माइनस 0 हो गया, प्लस 6x है, और ये नहीं ये नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं, इसको इधर लाइए, ये माइनस 6 और ये भी इधर आके माइनस 6 तो माइनस 6 माइनस 12x, ये माइनस 12y और इधर आके प्लस, तो ये प्लस 8 और ये माइनस 12, तो 8 में से माइनस 12 में से 8 जाएगा माइनस 4y। क्यों? क्योंकि बेटा देखो माइनस 12 यहाँ है, ये इधर आके प्लस होता, ये आएगा माइनस 4। समझ रहे हैं? आइए अब बता 36 और इधर क्या बच रहा है 16, ये इधर आके माइनस, तो ऐसा करते हैं, रुक जाइए, प्लस 16 उधर और ये बनता है इधर जाके माइनस, तो ये कितना आने वाला है 20 माइनस का। क्यों? क्योंकि ये आपका माइनस हुआ। अब देखिए माइनस साइड साइन बदल दो, कैंसिल दोनों साइड, अब 4 से कट करो, 4 से करेंगे तो 3x, 4 1 जा 4y और 4 से कर दीजिए 5 जा। तो देखिए x और y में इक्वेशन बनाना, तो यही आपका रिलेशन, अगर आप प्लस 5 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 0, तो आपका इस तरीके से इक्वेशन बनकर आ जाता है। तो ये सारे आज आपके 7.1 के न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज 7.2 कर सकते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर वो स्पेशल से रिकमेंड करेगा कि नहीं वही टॉपिक बताओ, तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। ओके, आई होप आप मेहनत कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। गुड लक, गुड डे, मेहनत करते रहिए।